क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बिरयानी के लिए लोग लाइनों में खड़े होते हैं, वो हकीकत में कैसी होती है? आज मैं आपको दिखाऊँगी मास्टर बिरयानी की वो हकीकत, जो शायद आपने पहले ना कभी सुनी हो और ना कभी देखी हो। आखिर जिनाह पार्क में ऐसा क्या हुआ कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी? वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें, खुश रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियाँ, गम फ़िक्र को दूर करे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज मैं बात करने जा रही हूँ ऐसी जगह की जिसका नाम तो सबने सुना है, लेकिन हकीकत से बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूँगी मास्टर बिरयानी की और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनाब पार्क में ऐसा क्या हुआ है जो सबको हैरान कर गया। बच्चों ने सुबह से ही शोर मचाया हुआ था कि हमने पार्क जाना है, हमने पार्क जाना है। हम शाम के टाइम बच्चों को लेकर निकल पड़े। सड़कों पर गाड़ियों का रश नहीं था। बहुत ही चिल माहौल में सड़कों पर घूमने लगे। हम बड़े भी बच्चों के साथ बच्चे बनकर एंजॉय कर रहे थे। जैसे ही जिना पार्क में दाखिल हुए तो बाहर बोर्ड पढ़ना भूल गए थे, जिस पर लिखा हुआ था कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए झूले हैं। जो 12 साल से ज़ायद उम्र अफराद झूला लेते हुए पकड़े जाने पर 100 रुपये जुर्माना होगा। हम अंदर ऐसे ही दाखिल हो गए। पार्क में रश बहुत ही कम था, लाइट्स भी नहीं थी, बहुत कम लोग थे पार्क में, अंधेरा ही अंधेरा था। बच्चों की फरमाइश भी पूरी करनी थी, बच्चे आगे-आगे और हम इनके पीछे-पीछे जा रहे थे। दरख्तों पर रेड ग्रीन लाइट्स लगी हुई बहुत ही प्यारी और शानदार लग रही थी। मैंने भी एक-एक चीज़ की मैंने भी एक-एक चीज़ की क्लिप लिए, मैंने वीडियोज़ बनाई। मैंने भी कोई लम्हा जो था ना किसी भी का नहीं छोड़ा। जब जब तक हम 1 घंटा या डेढ़ घंटा 2 1 1 या डेढ़ घंटा हम लोग पार्क में रहे हैं, तो हम लोग एन्जॉय करते रहे और एक-एक क्लिप मैंने लिया। मेरी भतीजी झूला झूल रही थी, कोई किसी ने झूला पकड़ लिया, किसी ने पिंग पकड़ ली। ख़ैर ये सब अपने उसमें मगन थे। पार्क हमारे उस चकवाल के लिहाज़ से पार्क मतलब कि जगह के लिहाज़ से ठीक ही था, अच्छा था। जॉगिंग के लिए और बच्चों के झूले लगे हुए थे, जो अब ये नया पार्क बना है तो तरक्की करता जा रहा है चकवाल भी माशाल्लाह से। ख़ैर जी, मैं भी वीडियो बनाती-बनाती मैंने भी एक-एक जगह की वीडियो बनाई, बहुत ही प्यारा माहौल क्रिएट कर रही थी। बच्चे कभी स्लाइड ले रहे थे, कभी पिंग पर चढ़ते, जहाज़ को देखकर तो रियल वाली फीलिंग्स आ रही थी। वाक़ई जहाज़ जो है ना, वो वाक़ई ये रियल जहाज़ है। आई थिंक मैंने ये सुना था कि ये जहाज़ किसी ट्रेनिंग में यहाँ पे आके गिर गया था, तो लोगों ने फिर इसको यहीं पे रख दिया, यहीं पे फ़िक्स कर दिया और इसको एक पार्क बना दिया। तो बच्चों को देखकर मैं भी झूले लेने लग गई। मुझे नहीं पता था कि भई यहाँ पे टिकट लगे हुए हैं या लोगों को बुरा लगता है झूले लेने के लिए। तो जिन साहब की यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई थी पार्क में, वो मेरे पास आकर बोले, क्योंकि मैं झूले ले रही थी उस टाइम ना, हर कोई बच्चा, बूढ़ा, क्योंकि पार्क बिल्कुल खाली था। मैं भी बच्चों के साथ बच्ची बनी हुई थी। तो वो साहब मुझे आकर कहने लगे कि आप बच्ची हैं जो झूले ले रही हैं। मुझे उनकी बात उस टाइम समझ नहीं लगी कि वो क्या कह रहे हैं। अगर मैं बोर्ड पढ़ रही थी तो शायद मुझे समझ लग जाती। मैं भी झूले लेने में मगन रही। आप ही और भाभी एक साइड पर बैठ गए। तो हमें ये देखकर अजीब ही सा लगा। ख़ैर जी, झूले लेते रहे तो भाई ने मुझे 2 बार ऐसा टोका। मैंने कहा पता नहीं ये मुझे क्यों कह रहे हैं। मैं भी अपनी दुनिया में मगन थी, मैं भी थक हार कर एक तरफ बैठ गई। इतने में मुझे भाई की कॉल आ गई कि जल्दी आओ, तहसील चौक पर मास्टर बिरयानी होटल पहुँच जाओ। मैंने भाभी को बताया कि जी वो कॉल आई है भाई की, तो उन्होंने मुझे बोला है कि आप लोग जल्दी पहुँचो, आप और अपनी छोटी भतीजी मेरी, उसको लेकर आप जल्दी पहुँच जाओ। लेकिन हम लोग काफ़ी, हम 6-7 पर्सन थे। भाभी थी, उनकी बेटियाँ थी और बाकी छोटी भतीजियाँ थी, तो उनको लेकर भी मैं नहीं आ सकती थी। अब मैं उनको देख रही थी कि मैं उनके साथ कैसे जाऊँ, मैं उन्हें कैसे बोलूँ कि भी मैं अकेली हूँ, मैं कैसे आऊँ? वो मुझे कहते हैं कि बस तुम जल्दी से पहुँच जाओ। अब मुझे ना परेशानी लगी, उधर से भाई की भी कॉल आ गई थी भाभी के पास कि 9 का टाइम हो गया है, रात हो गई है, हम लोगों ने भी खाना खाना है, आप लोग जल्दी पहुँचो। ख़ैर जी, अब मैं अब परेशान हो गई कि मैं किसके साथ जाऊँ, हम लोग उस आओ देखा ना ताओ। ख़ैर बच्चों की भी अच्छी-ख़ासी वीडियो बना ली हूँ, कभी सीढ़ियों पर चढ़ के वीडियो बना रही हूँ, कभी नहीं। मैंने भी वीडियो बनाते-बनाते एकदम से मैं रुक गई कि नहीं भी अब तो जाना है, भाई की कॉल आ गई है। उधर भाई ने टेबल बुक करवाया हुआ था। हम भी ज पार्क से जैसे ही बाहर निकले, तो बाहर निकल के अब हम सोच रहे हैं कि रिक्शे में बैठें या पैदल चलें। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब मैं अगर सबको लेकर रिक्शे में बैठती तो वो पैसे मुझे भरने पड़े थे। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे, हमने तो पैदल मार्च किया था। हम लोग पैदल वॉक कर रहे थे। अपने घर से हम लोग ग्रीन बस में तो बैठ गए थे, फिर ग्रीन बस से आगे हम लोग पैदल ही गए थे। हमारे लिए तय करना बहुत मुश्किल हो रहा था, मुझे समझ नहीं लग रही थी कि मैं क्या करूँ? भाई के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे, भाभी के दूसरी छोटी वाली भाभी के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे कि जल्दी आओ,
ये ना हो कि उनका खाना जो है ना वो उन्होंने जो बुक करवाया हुआ है वो टेबल पर आ जाए और आप लोग लेट पहुँचो और खाना ठंडा हो जाए। तो मुझे ये परेशानी बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, मुझे समझ नहीं लग रही थी। ख़ैर जी, हमने भी पैदल चलना शुरू कर दिया। तो हम जल्दी-जल्दी पार्क से जैसे ही बाहर निकले, वो होटल पार्क से काफ़ी दूर था। हम पैदल ही चल चल पड़े। तो काफ़ी 1 घंटे की पैदल चलकर पहले तो मैं घर पहुँची हूँ, घर जाकर मेरे भतीजे ने फिर मुझे आगे फिर पैदल मार्च करवाया। तकरीबन हमें आधा घंटा और लग गया पैदल चलते-चलते। थक गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि 6 बजे से लेकर हम लोग रात के 9 बजे तक पैदल ही चलते रहे, क्योंकि फिर पार्क में भी घूम रहे थे। वहाँ भी हम लोग चल ही रहे थे, कौन-सा हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। तो बच्चों को लेके कभी किसी झूले में बैठना, कभी किसी झूले में। तो ख़ैर जी, एन्जॉय तो हो ही रहे थे बच्चे, लेकिन बच्चे भी सारे परेशान हो गए। मुझे भी हाथ-पाँव पड़ गए थे जब मुझे फ़ोन आया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि किसी को बताना नहीं है, बस जल्दी से आप लोग ना मास्टर बिरयानी पहुँच जाओ। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची अपने भतीजे के साथ, तो भाई-भाभी वहाँ पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया हुआ था मास्टर बिरयानी पर। बिरयानी बिरयानी ऑर्डर नहीं की कि पता नहीं कैसी होगी, और इतनी जल्दी तो बनती भी नहीं है बिरयानी। बिरयानी स्किप करके खाने का ऑर्डर दिया, मसाला चिकन, दूध वाले नान, मसाला फ़िश, खाना बहुत ही लज़ीज़ था। अभी बिरयानी नहीं खाई, जब खाऊँगी तो इसका रिव्यू आपके बारे में ज़रूर शेयर करूँगी। मसाला चिकन बहुत ही सॉफ्ट और नान ऐसे थे कि जैसे मक्खन हो, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। फ़िश पर जो मसाला लगा था वो बहुत ही कमाल था। लेमन के साथ फ़िश और भी मज़ा कर रही थी। मसाले नॉर्मल थे, हमने भी अपनी मर्ज़ी के मसाले लगवाए थे। अगर आप तीखा खाते हैं, स्पाइसी फूड पसंद करते हैं, तो वो आप लोगों की अपनी चॉइस है। अक्सर हम घर में बैठकर सोचते हैं कि बाहर का खाना महँगा है, लेकिन कभी-कभी घर से बाहर निकलना चाहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, बहुत बड़ी खुशी होती है। मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन यही है कि टेस्ट अच्छा है, एटमॉस्फेयर अच्छा है और लोकेशन फैमिली के लिए सूटेबल है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा भी हाई एक्सपेक्टेशन के साथ आएँगे तो शायद आपको नॉर्मल लगे, और अगर आप सिंपल डिनर और अच्छी कंपनी के लिए आएँगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। हर चीज़ का एक्सपीरियंस इंसान का मूड और कंपनी पर डिपेंड करता है। इस रात मुझे एक बात सिखाई, खुशी महँगी जगह से नहीं, सही लोगों से मिलती है। बहरे ने भतीजे को गोद में उठाकर खूब घुमाया, बच्चा भी खुश हो गया और हम भी। जैसे ही खाना खाकर बाहर निकले, साथ ही $1 शॉप थी, हम अंदर चले गए। हम लोगों ने खूब शॉपिंग की, उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, मेरे से स्किप हो गई थी।